बयस की थोरी रति रस बोरी कीजिए कृपा की को शीला कीजिए कृपा की को सरस कहोगे तो आपकी तृष्णा मिटेगी और राधा कहोगे तो आपकी बाधा मिट जाएगी। इसलिए जो भी भजन गवे उसमें भगवान का नाम होता है और भगवान के नाम को यदि आप वाणी से गाएंगे तो आपकी वाणी भी मधुर होगी और आपका अंतरकरण भी शुद्ध होगा।
भलो बुरो जय सो भी तिहारो, तुम भी न न कोई हमारो। भलो बुरो जय सो भी तिहारो, तुम भी न कोई शरण तुम्हारी ओ पतितन जिसको निहारे, कीजिए कृपा की हो। सरस्वती की सोनी वयस की गोरी, रति रस गोरी, कीजिए कृपा भिक्षा दीजो, ऐसे हो मोहिया मोहर लीजो। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो, कैसे मोहिया मोहर लीजो। दिवस बितावत जग भर आवत, गावे प्रेम मोर दिया दे, गावे प्रेम विभोर। सरस्वती किशोरी वयस की गोरी, रति रस गोरी, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे
राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। बोलिए बलभद्र भैया की जय हो। बोलिए सुभद्रा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, सारे ब्रजवासी गोप बालकों को एवं ब्रजवासी जितने भी गोप और गोपियां सबको साथ में लेकर के भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा कराते हैं। एक रूप में भगवान गोवर्धन का रूप धारण करके अपने ही द्वारा स्वयं को ही पूजा कराते हैं। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होते हैं। उधर नारद जी को पता चलता है इस बार इंद्र की पूजा नहीं हुई है और लीला भगवान को आगे बढ़ानी है। नारद जी इंद्र को यह बता देते हैं। इंद्र कुपित हो जाता है। उसको जब पता चलता है कि श्री कृष्ण के कहने पर आज उनकी पूजा नहीं हुई है, तब वो क्रोधित हो जाता है। कहता है पाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्यम गोपा में चक्रुर प्रियम। अरे बाचाल, वो बच्चा बाचाल कहीं का अपने आप को पंडित मानता है और मेरी पूजा को बंद कराता है। इंद्र ने अपने संपत्ति मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रज में इतना बरसो कि पूरा ब्रज ही प्रवाहित हो जाए। हाथी के सूंड के समान, सूंड में हाथी जिस प्रकार सूंड में अपने जल की बौछार करता है, उस प्रकार की बारिश मूसलाधार वृष्टि होने लगी। सारी गोपी और जितने भी ब्रजवासी थे सब जाकर के आज कन्हैया के पास में पहुंचे हैं। हे केशव, हे गोविंद, हमें तो लगता है इंद्र ने गोप किया है। कहते हैं तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत्प्रियम गोपायिष्यात योगेन सोयं मे वृत्त आहित। सभी जाकर के बोलते हैं हे अशरण शरणम और मन्नाथम, हे मेरे नाथ, मत परिग्रहम। इतनी सुंदर श्लोक है ये कि जो भगवान को यदि ऐसा बोलता है कि हे मेरे नाथ, प्रेष्ठम, हे मेरे प्रिय, हमारी रक्षा करो। तो आज श्री कृष्ण
इतने प्रस्तुत हो जाते हैं कि जितने भी ब्रजवासी हैं सभी से कहते हैं, ब्रजवासियों आप चिंता मत करो, जिस गोवर्धन नाथ ने हमारी पूजा को स्वीकार किया है, भोगों को आरोगा है, उन्हीं के पास में चलते हैं, उन्हीं से जाकर के आराधना करते हैं। सारे ब्रजवासियों को लेकर के आज भगवान उस गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे हैं। सभी हाथ जोड़ करके और गोवर्धन नाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज सभी ने भगवान को पुकारा है और जैसे ही हे नाथ कहा है तो भगवान देखो, यदि आप वृंदावन जाओ तो गोवर्धन के पास में एक सौगंधिनी शिला है, वहां पर हाथ रख करके भगवान ने कसम खाई है कि जितने भी ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तन हन अनतन जाऊंगो मोहिनंद बाबा किया। मैं ये संकल्प लेता हूं कि ब्रजवासी जितने भी है मैं इनको छोड़ करके नहीं जा सकता, ये मेरे प्राण हैं और इनको कोई तकलीफ देगा तो मैं निश्चित रूप से उसका विरोध करूंगा और मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। वृंदावन में आपने कभी वृंदावन में गया है तो वहां देखिए सौगंधिनी शिला। वृंदावन में तो देखने के लिए बहुत कुछ है, मगर क्या करें, वो तो पहले दिन जो गए थे अपन वहां चरण चिन्ह देखे थे, दूसरे दिन ये लोग थक गए, मना कर दिए, नहीं तो महाराज जी कितना घुमाते, घुमा ही रहे थे हम लोग को, कितनी स्थान था हमको घुमा देते थे। गिरिराज में एक सिंदूरी शिला है। एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद में किशोरी जी ने कहा सब तो श्रृंगार कर दियो मगर हमारी मांग में सिंदूर कौन भरेगा, सिंदूर तो भरो। तो ठाकुर जी ने एक शिला पे एक शिला रगड़ी
रगड़ने से उसमें लाल लाल सिंदूर निकला। तो उसी सिंदूर से ही भगवान ने किशोरी जी की मांग भरी। तो आज भी गिरिराज जी के पास में सिंदूरी शिला है। कभी गिरिराज जी जाओ तो सिंदूरी शिला का दर्शन करो। ऐसे गिरिराज, ऐसे वृंदावन में बहुत सारी जो प्राचीन चीजें वस्तुएं हैं, प्राचीन दर्शन है, प्राचीन विग्रह, उनको दर्शन करना चाहिए। हम लोग जाते हैं लाइटिंग में, भीड़ भाड़ में, कहाँ इतनी बढ़िया लाइट हो रही है, वहां पर घुसो, वहां पर भीड़ ज्यादा है। अरे प्राचीन जो भगवान का चरण का चिन्ह है, भगवान की सिंदूरी शिला है, इस संकल्प शिला है, और एक भगवान जी का, एक गोवर्धन जी की शिला है। आप दर्शन किए कि नहीं? राधा दामोदर जी में एक सनातन रूप गोस्वामी जी थे, वो नित्य प्रति गोवर्धन जी का दर्शन करने जाते थे। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, बोले बाबा आप तो वृद्ध हो गए हैं, आप वहीं से ही मेरे को मानसिक रूप से दर्शन कर लिया था। बाबा माने नहीं, तो ठाकुर जी प्रकट होकर के अपनी एक शिला दी, बोले इसको ले जाओ और मंदिर में पधरा करके इसी से मेरी परिक्रमा करना। वो आज भी राधा दामोदर जी में गोवर्धन शिला है। कभी जाओ तो आप गोवर्धन शिला का दर्शन करो। बोलिए गोवर्धन नाथ की। इस प्रकार भगवान बोलते हैं कि जो मुझे कह देता है हे नाथ मैं आपका हूं, तो मैं उसको सब जीवों से अभय कर देता हूं। तो आज सारे ब्रजवासियों ने जब कहा है कि इतनी बरसात हो रही है, हमारी रक्षा करो, तो इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनो चलां दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात में जो छत्र होता है, छोटे छोटे छत्र होते हैं ना, सफेद सफेद छत्र, उसको क्या बोलते हैं? छत्तू। हाँ, मशरूम। मशरूम खाते हो ना, खेती होती है वो। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे उस छत्ते को उठा लेते हैं, उसी प्रकार भगवान ने अपनी कुन्नी उंगली में गोवर्धन को धारण कर लिया। गिरी को धारण करने से लिए भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। भगवान के गोवर्धन धारण करने से सभी ब्रजवासी प्रसन्न होने लगे। कहने लगे कि हमको पता नहीं था कि ये 7 कोस का पर्वत जो है ये हमसे उठ जाएगा। भगवान बोले हम तो पहले से कह रहे थे कि माखन बेचना बंद करो और माखन खाओ, देखो माखन खिला खिला करके तुमको कितना बलवान कर दिया, और उन दिन माखन खिला नहीं दिया तो तुम कैसे उठाते? तो बोले हाँ लाला बात तो सही। कोई अपने कंधे को लगा रखा है, कोई अपने डंडे को लगा रखा है, सभी कंधा और डंडा लगा रखे हैं, और भगवान अपनी कुंडी उंगली में धारण कर रखे हैं। सने सने आपस में बातचीत कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब 5 दिन बीता तो कहते हैं देखो कि हम लोग तो कभी डंडा लगा रखे हैं, कभी कंधा लगा रखे हैं, मगर यह कन्हैया को तो देखो, ये तो अपनी कुंडी उंगली में धारण कर रखो है। कन्हैया से कहते हैं कन्हैया देख ज्यादा मेहनत मत कर, थक जाए, इसलिए हम डंडा और कंधा लगा रखे, तू एक काम कर थोड़ी देर बैठ जा, सुस्ता जा। भगवान बोले मेरी उंगली उठाएंगे तो तुम संभाल लोगे? बोले ज्यादा कि तू का समझ रखो है, सारो हार जो तू ही उठा रखो, मेरी बात मान, तो थोड़ी देर विश्राम कर। अब भगवान ने जैसे ही थोड़ा सा ढीला करा, सबके कंधा और डंडा सब चटाचट बोले अरे कन्हैया संभाल 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 संभाल। अब तो
तो जितने भी ब्रजवासी कहने लगे हे भगवान हम तो जबरदस्ती माटी के मथुरा बन लगे, ये सारो भार तो कन्हैया ने उठा रखो, अरे सब हटाओ अपने कंधा और डंडा को। देखा तो भगवान अपनी पुण्य कुली में ब्रज को धारण कर रखे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नट पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो पारो। नट पे लीनो गिरवर धार कन्हैया मेरो पारो। कन्हैया मेरो पारो कन्हैया मेरो छोटो कन्हैया मेरो छोटो। नट पे लीनो गिरवर धार भैया निक जोर लगाओ भैया। कहीं यशोदा भैया निक जोर लगाओ भैया। गिरवर में है बोझी अपार कन्हैया मेरो छोटो। गिरवर में है बोझी अपार कन्हैया मेरो छोटो। मेरी गिरवर धार कन्हैया मेरो छोटो।